नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण मिसल। बनी से जुड़ा हुआ एक मामला जो है वो सामने आ रहा है और उस मामले पे हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ फिर एक बार प्रणव शर्मा जो है एंटी करप्शन सोसाइटी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है वो बनी का जो वो आज लेके आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी प्रणव जी, सबसे पहले तो आपका अलर्ट इंडिया न्यूज़ में वेलकम। थैंक्स अरुण जी। आप हमें बताइए कि आज एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। क्या मामला लेके आए हैं आज और क्या खास क्या है आज? अरुण कृष्ण जी, हाँ, बहुत काफ़ी देर से मेरे पास एक ना एप्लीकेशन आई थी हमारे पोर्टल पे कि फेक आरबीए सर्टिफिकेट्स कुछ बने हुए हैं बनी में। और उस फेक आरबीए सर्टिफिकेट एक कैटेगरी है, आरबीए कैटेगरी, उसका कुछ लोगों ने गलत तरीके से बना के जॉब्स लिए हैं और अभी वो जॉब्स कर रहे हैं। लेडीज़ हैं, आउटसाइडर लेडीज़, मतलब कि जैसे ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जैसे बनी का कोई रहने वाला है और बाहर जम्मू में कोई किसी की शादी होती है, उस लड़के की किसी लड़की से शादी होती है जम्मू में, और वो मैरिज करके बनी में आती है, आउटसाइडर लेडी हुई, तो उसका क्राइटेरिया है कि 15 ईयर्स उसको वहाँ पे रहना पड़ता है। 15 ईयर्स के बाद उसका जाके आरबी बनेगा। तो हमारे पास जो आई थी बाई नेम, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और हम भी उसमें सोसाइटी वर्क कर रही थी, मैं काम कर रहा था उसमें, पर्सनली मैंने इंटरेस्ट लिया और मुझे पता चल गया कि किन लोगों ने फेक आरबी बनाए। तो आज आके हमने एक आरटीए लगाई एसीआर कठुआ को। मैंने ये एसीआर कठुआ, प्रणव जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये बात पूछेंगे, जो ये आरबीए कैटेगरी होती है उसके बारे में आप बताइए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कब बनता है वो, और जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया, और जो लड़कियाँ वहाँ बनी में जाके जिनकी शादी होती है उनका क्या क्राइटेरिया, पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए। देखिए, जैसे बन्नी का कोई लोकल इंसान है, लोकल आदमी है या लोकल लड़की है, उसकी स्कूलिंग जो है, स्कूलिंग इसमें लिखा भी हुआ है कि मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस रेजिडेंस बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन एज पर द रिजर्वेशन एक्ट, स्कूलिंग मस्ट बी इन द बैकवर्ड एरिया और the income should not exceed the prescribed limit. 15 years continuous residence and other condition provided in SRO 294. SRO 294 जो है उसका ये है कि 15 साल कंटिन्यूसली वहाँ का रहने वाला हो बंदा, रेजिडेंस हो, उसके बाद आरबी बनता है। तो लोकेलिटी के लिए तो है, क्योंकि लोकल लड़का कोई है, लोकल लड़की है, उसका बनेगा, क्योंकि उसकी स्कूलिंग भी मस्ट होनी चाहिए, वो वहाँ का बाशिंदा होना चाहिए, वहाँ का रहने वाला होना चाहिए, तब बनेगा। इस स्कैम में क्या था कि जो आउटसाइडर जिन्होंने बनी के बाहर शादियां की और उन्होंने शादियां करने के बाद वहां पे जो लेडीज आई, उनका तहसीलदारों से मिलके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदारों से मिलके फेक आरबीए सर्टिफिकेट बनाया गया। फेक आरबीए सर्टिफिकेट एक कैटेगरी है, आरबीए कैटेगरी, उसका गलत तरीके से आरबीए बना के उन लोगों ने बनी के आम गरीब आदमी का राइट खाया, जो कि बनी के वो जनता डिजर्व करती थी जो वहाँ की लोकेलिटी के थे, जिनका 15 साल का वहाँ पे रेजिडेंस था और स्कूलिंग भी वहीं की थी। और हुआ क्या कि बाहर की औरतें जो बनी में आई, किसी की चलती थी, उसके हस्बैंड की या जो भी चलता था, जिसकी भी पावर थी, उन्होंने रेवेन्यू के तहसीलदार से मिलके क्राइम किया, करप्शन की, बैकवर्ड सर्टिफिकेट्स बना के उन बच्चों का अधिकार खाया और जॉब्स ली। आज कुछ लोग, कुछ औरतें एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं। प्रणव शर्मा को पता है, प्रणव शर्मा स्कैम पे काम कर रहा है और आज 8-9 महीने हो गए कम से कम मुझे गुमराह किए जाते। 31/7/2023 को मुझे आरटीए का जवाब मिलता है। 22/5/23 से मैं लगा हूं सर, 24 लगा है और 23 से मैं काम कर रहा हूँ स्कैम में। इस स्कैम में जो लोग थे, जो इन्वॉल्व थे, जिनके बारे में मुझे पता, उन्होंने मेरे साथ भी अप्रोच की कि प्रणव जी हमें छोड़ दीजिए। प्रणव शर्मा गलत के लिए आवाज़ उठाता है, करप्शन जिसने भी की है उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। जिन्होंने क्राइम किया है उन्होंने क्राइम किया है सर, वो क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे मेरा अपना है, चाहे कोई पराया है। तो मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ। मेरा ये था कि ये स्कैम में मुझे सारी गोलमोल रिपोर्ट्स दी जा रही है। सर मैंने आरटीए लगाई एसीआर को, तहसीलदार को फोन किए, तहसीलदार साहब ये देखिए सर, तहसीलदार साहब का ये आंसर है। क्या कहते हैं तहसीलदार साहब कहते हैं कि 972 नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स जनरली इशूड बाय दिस ऑफिस टू मैरिड फीमेल्स फ्रॉम 2000 to 2023।
2000 से 2023 तक इन्होंने 972 आरबीए इशू किए बनाए मतलब कि 23 सालों में इन लोगों ने 972 जो है आरबीए इशू किए। इसमें तहसीलदारों के नेम भी हैं, ये जांच का विषय है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या था ये कि कौन से तहसीलदार है जो 23 सालों में वहां पे जो 23 सालों से यहाँ से 2007 2008 कुछ 8 से 9 9 से 12 12 से 14 14 से 15 मतलब कि 23 सालों तक जो ये लोग यहाँ थे रहे। जिन्होंने बनाए होंगे, बना के दिए होंगे। तो इसमें क्या था, ये मुझे सारी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब ये तहसीलदार हैं, ये क्राइटेरिया है 15 साल का। ये देखिए, मिनिमम 15 years of continuous residence before making an application as per reservation act, schooling must be backward area or the income should not exceed in prescribed limit, 15 years continuous residence and other conditions provided in SRO 294। ये देखिए, कहते हैं 972 नंबर ऑफ सर्टिफिकेट जेन्युइन इशूड बाय दिस ऑफिस टू मैरिड फीमेल 2023, दिस ऑफिस इज नॉट कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एज इट इज अ मैटर ऑफ द इंक्वायरी। तो फिर लिखते हैं, ये देखिए, फिर मैंने कहा ठीक है जनाब, आपने 972 आदमी हमें बता दिए, हमने इनसे आरबी सर्टिफिकेट्स मांगे थे। मैंने इनको बोला कि मुझे आरबी सर्टिफिकेट्स की कॉपी दे दीजिए। कहते हैं वो थर्ड पार्टी है। देखिए सर, एक और स्कैम, एक और इनको मैं बताता हूँ कि मुझे गुमराह कैसे किया जा रहा है रेवेन्यू के तहसीलदारों की वजह से। कहते हैं, देखिए, मेंशन द नेम्स ऑफ मैरिड लेडीज हु केम आउटसाइड ऑफ तहसील बनी आफ्टर मैरिज एंड मैनेज टू ऑब्टेन आरबीए सर्टिफिकेट वेदर सेड सर्टिफिकेट्स आर इशूड इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड और नॉट। कहते हैं नो सच इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन इन दिस ऑफिस। मोर ओवर अंडर सेक्शन 11 ऑफ आरटी एक्ट 2005 ऑब्जेक्शन फ्रॉम थर्ड पार्टी हैज बीन sought by the office and third party concerned did not provide their consent to share their information। कहता as मैंने कहा whether granted RBA certificates are authentic with respect to the time period obtained RBA certificates। कहते हैं as already provided 972 RBA certificate issued to married ladies from 2023 have been genuinely issued by this office। This office is not competent to initiate। जो भी है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कैसे हुई मैं बताता हूँ। आरबीए सर्टिफिकेट किसने बना के दिया? कैटेगरी है सर, एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट कौन बनाता है? बनाते हैं तहसीलदार, बनाती है गवर्नमेंट। तो वो थर्ड पार्टी आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट कैसे हो गया? पहला पॉइंट मेरा। दूसरा पॉइंट ये, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं प्रणव शर्मा हूँ, कास्ट मेरी ब्राह्मण है, शर्मा हूँ। मैं अगर कोली सर्टिफिकेट बन जाता है मेरा, बना देता हूँ, करेक्शन करके बन जाता है, बना लिया। तो अगर अरुण जी आपने पूछा कि प्रणव शर्मा जी ने आरटीए लगाई कि प्रणव शर्मा जी ने जी इनका कोली के सर्टिफिकेट कैसे बन गया? ये शर्मा है, ठीक है, ये शर्मा है। तो तहसीलदार क्या बोलेंगे? थर्ड पार्टी है, हमने इनको इशू किया नोटिस और प्रणव शर्मा बोल रहा है कि मेरा रिकॉर्ड सेक्शन 11 जो है, सेक्शन 11 आरटीआई के तहत नहीं दिया जाए। जनाब, पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ अधिकार है, कैटेगरी का है, कैटेगरी का लाभ उठाया है जिन्होंने, वो सर्टिफिकेट्स तहसीलदारों ने बना के दिया। अच्छा प्रणव जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो 972 जो हैं, ये सारे के सारे फेक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 972 आरबीए बने, कुछ तो बनी के लोकल्स भी होंगे। जो मुझे पता है, करप्शन मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं एंटी करप्शन सोसाइटी का एक मेंबर से स्टेट जनरल सेक्रेटरी बना, और मुझे पता है कि कौन करप्टेड है, किसने ये क्राइम किए, वो मुझे पता है। तो मैंने इनको बोला कि 972 बंदों का मुझे, जनाब आपने मुझे दिया कि 972 बंदा, देखिए सर 972 बंदा आप मुझे दे दीजिए। मैंने इनको फिर आरटीए लगाई। कहते हैं एज पर द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाय यू अंडर आरटीए 2005 इन योर लेटर नंबर TBOQ 2023-24 इतना, देयर आर 972 नंबर ऑफ आरबी सर्टिफिकेट इशूड बाय योर ऑफिस टिल डेट। प्लीज प्रोवाइड नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ 972 बेनिफिशियरी अंडर आरबी सर्टिफिकेट। कहता तहसीलदार साहब बोलते हैं द रिप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाय you is already given to you this office letter number in dated 31/7/2023 and the same is submitted to subdivision magistrate first appeal authority bani wide number itna dated as already provided that under section 11 of RT Act 2005 objections from third party has been sought by the office third party concerned denied to share their information। अरे जनाब, अब पहले आप बोलते हैं 972 हमने आरबीए सर्टिफिकेट बना के दिए, अब आप बोल रहे हो हमने फिर वो थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। भाई साहब, करप्शन मुझे पता है कि 972 में से 50 आदमी ने घोटाला किया है, 50 आदमी ने फेक आरबीए बनाया, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? ये तो जांच का विषय है। ये तो अगर मैं करप्शन का खिलाफ, मैं जो करप्टेड लोग हैं उनके खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ, अगर ये फेक आरबीए के रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे 972 आदमी मिलेगा। उसके बाद मैंने देखना है कि इसमें से कौन फेक है कौन नहीं है। लेकिन ये कैसे बोल सकते हैं कि वो जी 972 बंदा बोल रहा है कि हमारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए? तो जनाब फिर आपने बैकवर्ड सर्टिफिकेट्स कैसे इशू कर दिए इन्होंने इनको? अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आपने कोई आरटीआई
और भी कहीं लगाई सर थी किसी मैंने department फिर में? किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को 29 को मैं पिछले 29/12 को मैं लगाता हूँ आरटीए एजुकेशन डिपार्टमेंट किसको लगाते हो आरटीए? एजुकेशन सीईओ को एजुकेशन Chief ऑफिसर Executive। कठुआ ये मुझे 7/2/2024 को ये दे रहे हैं सीईओ के आरटीए 4011 हाँ जी, हाँ जी। 15 डेटेड 9/1/2024 मैंने इनको बोला ये कि क्या बोलते हैं? मैंने इनको बोला आरबीए सर्टिफिकेट दी मैंने बाई नेम लगाई मुझे पता है ना कुछ एम्प्लॉइज एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जॉब्स कर रहे हैं इलीगल तरीके से उन्होंने फेक आरबीए बनाए इलीगल लोगों का हक मार के उन्होंने जॉब्स ली तो मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ उन लोगों ने अप्रोच भी की थी कि हमें बख्श दिया जाए लेकिन प्रणव शर्मा करप्शन के खिलाफ किसी को नहीं बख्शेगा वो उनको भी पता है और मुझे बताना नहीं है किसी को ठीक है जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे मैं कर रहा हूँ तो जब मैंने बोला कि आरबी सर्टिफिकेट दीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग दीजिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दीजिए तो जनाब मुझे प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने पूछा प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुझे प्लेस ऑफ पोस्टिंग बता दी जाती है वो थर्ड पार्टी नहीं हुई तो जनाब जेडीओ साहब मुझे बोलते हैं कि सेक्शन 8 आई देखिए मैंने इनसे क्या मांगा इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर आरबी सर्टिफिकेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहते हैं द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग विच आर पेंडेंट हेयर विद इन द नेचर ए falls under section 8IJ of RT Act 2005 which cannot be disclosed as desired by the third party अरे भाई साहब ये भी थर्ड पार्टी जब मैंने सीईओ साहब को फोन किया तो सीईओ साहब मुझे बोलते प्रणव जी जवाब तो देना पड़ेगा तो मैंने कहा जनाब जब जवाब देना पड़ेगा आपके एम्प्लॉइज जिनके ऊपर मैंने बाई नेम आरटीए लगाई है जिनका मैं ये रिकॉर्ड मांग रहा हूँ मुझे पता है कि उन लोगों ने फेक आरबीए बना के जनता का हक खाया गरीब आदमी का और जॉब कर रहे हैं लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो वो करप्शन नहीं है तो आपका राइट बनता है एंटी करप्शन सोसाइटी के साथ जो करप्शन हम बाहर निकालना चाहते हैं तो अब हमें जो हमने फीस भरी है भाई आरटीए लगाई है थर्ड पार्टी कैसे हो गया दे दीजिए मुझे आंसर अच्छा प्रणव जी तो आप सर पता क्या बोलते देना पड़ेगा आपने फर्स्ट अपील की है अब ये सारा गोल मोल मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं सब डिपार्टमेंट मेरी एक एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं जिनके ऑफिस में दायित्व होना चाहिए ये राइट्स हैं सभी के कि आम आदमी अगर एक नकल लेने जाता है रेवेन्यू तहसील ऑफिस में तो कितना रगड़ा मिलता है उस बंदे को आज नहीं कल नहीं पर ये लोग इतनी करप्शन करके बैठे हैं और एजेंसीज कहाँ है हमारे प्रशासन कहाँ है हमारे सरकारें 2000 से 2023 तक करप्शन होती गई फेक आरबीए सर्टिफिकेट्स बने लोगों का राइट्स गरीब आदमी का राइट्स मार के बनी के लोगों का हक खा के गरीब का हक खा के बाहर के लोगों ने ये जो फेक आरबीए वाले हैं इनकी पहुंच तहसीलदारों तक है मिली भक्ति के कारण जो तहसीलदार पुराने थे अभी तो है नहीं है जो पुराने थे वो हमें घुमा रहे हैं सेक्शन 11 जो भी मांग रहे हैं हम हमें दे नहीं रहे हैं तो पूरा क्या पूरा जो फेक आरबीए वाले हैं वो डिपार्टमेंट से मिले हुए हैं इन्हीं के बंदे हैं जो हमें आंसर नहीं दे रहा तो ये जांच का विषय है मेरी एजेंसियों से और एलजी प्रशासन हर बार यही बोलते हैं कि फेक रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगी फेक कॉलेज नहीं बंद हो जाएंगे जो जॉब्स करेंगे फेक उन पे कार्रवाई होगी तो जनाब इन पे कब कार्रवाई होगी क्या प्रशासन को के जिम्मेवारी नहीं है क्या गरीब जो हमारे बनी के लोग जो जिनका राइट्स बनता था जॉब्स करना जिनका राइट्स बनता था बैकवर्ड सर्टिफिकेट पे जो कॉल करते थे वो आज ओवरेज हो गए क्यों कि इन लोगों ने फेक तरीके से करप्शन करके क्राइम करके फेक आरबीए बनवाए किन्होंने बनाए रेवेन्यू के अफसर ने मिली भक्ति से मिले क्या पता उनको क्या दिया पैसे दिए मुझे नहीं पता लेकिन मैं सवाल कर सकता हूँ कि मिली भक्ति से डॉक्यूमेंट्री बनी तो उन लोगों का हक खाया और प्रशासन से मेरा फिर अपील है एजेंसीज लॉ फोर्सेज एजेंसी जैसे एनआईए जो है कश्मीर के लिए जा सकती है तो क्या बनी के लिए नहीं आ सकती क्या इन चोरों के ऊपर एनआईए की रेड नहीं होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए जो एजेंसीज मुझे सुन रही हैं सीआईडी एंटी करप्शन ब्यूरो क्राइम ब्रांच विजिलेंस सीआईडीज जितनी भी लॉ फोर्सेज एजेंसीज हैं प्रणव शर्मा रिक्वेस्ट करता है ये बहुत बड़ी करप्शन है प्रणव जी आप मुझे ये बताइए कि आपने आज तक जितने भी मामले उठाए हैं क्या कभी इन एजेंसियों ने आपके साथ अप्रोच की है देखिए मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कभी किसी ने अप्रोच नहीं की और ना मैं चाहता हूँ अगर एजेंसीज वर्क करती होती तो मैं नहीं वर्क करता अगर एजेंसीज अपना काम कर रही हैं ठीक है वेल एंड गुड अच्छा उनका अपना क्राइटेरिया है अपना तरीका है काम करने का मेरे अपने लॉज हैं एंटी करप्शन सोसाइटी के अगर वो अपने तरीके से काम कर रही हैं तो बहुत अच्छा है और हमारा भी दायित्व बनता है
जनता का भी दायित्व बनता है। ये तो मैं एंटी करप्शन सोसाइटी में एक आम आदमी भी होता। हमारे फौजियों ने और ये एजेंसियों ने ठेका नहीं लिया करप्शन का, करप्शन हटाने का। जब तक आम आदमी करप्शन के लिए आवाज नहीं उठाएगा, इनको सपना नहीं आना है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आज सपने को हकीकत में मैं वायर कर रहा हूँ। इस पे काम करे एजेंसीज, जितनी भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की एजेंसीज हैं, क्योंकि मोदी जी इंडिया में करप्शन हटाना चाहते हैं। वो अकेले मोदी जी नहीं हटा पाएंगे। सब एजेंसियों का दायित्व है कि प्रणब शर्मा सोसाइटी के लिए वर्क कर रहा है। प्रणब शर्मा भी बनी की अपने जे.एंड.के की करप्शन का खात्मा करना चाहता है, और प्रणब शर्मा चाहता है सारी एजेंसियां मिलके इस जो स्कैम है इस पे काम करें और जल्द से जल्द इन लोगों को सलाखों के पीछे करें। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ प्रणब शर्मा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं एंटी करप्शन सोसाइटी के। बनी से ये हैं, बड़े मुद्दे जो ये उठाते हैं, और इनका यही कहना है कि ये जो आरबीए का स्कैम बनी में चल रहा है, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। 972 आरबीए के सर्टिफिकेट्स जो है वो 23 सालों में बनाए गए हैं तहसीलदारों द्वारा। तो इनका ये कहना है कि 972 जो है वो फेक नहीं हो सकते, पर जो फेक बनाए गए हैं उनके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त जल्दी जो है सख्त और जल्द कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आप देख रहे थे अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ अरुण कश्यप।